नमस्कार बच्चों। आज हम बीकॉम पार्ट 3 में ख्याति के मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। ख्याति शब्द का अर्थ सामान्यतः कीर्ति व यश से लिया जाता है। यह व्यवसाय के संदर्भ में ख्याति से अभिप्राय व्यवसाय से जुड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यक्तियों संस्थाओं यथा ग्राहकों, लेनदारों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों, सरकारी विभागों, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साथ व्यवसाय के बैंक, बीमा, संदेश वाहन, परिवहन आदि सेवाओं के प्रदाताओं की दृष्टि में भी व्यावसायिक संस्था के लिए स्वप्रेरित, अनुकूल, सकारात्मक, सहयोगात्मक एवं उत्साहवर्धक रुख से है, जिसके कारण व्यवसाय संचालन सुगमता और व्यावसायिक संस्था की लाभप्रदता में वृद्धि होना अवश्य है। ख्याति की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। लॉर्ड मैकनॉटन ने कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यूज बनाम मुलन नामक मुकदमे में निर्णय देते समय इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है लेकिन परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने हेतु आकर्षित करता है। अगर हम ख्याति के मूल्यांकन के चरण देखें तो इसमें पहला चरण है हमारा भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसमें हम सबसे पहले लेंगे गत कुछ वर्षों के कर से पूर्व लाभ। इसमें हम 3 साल, 5 साल या 7 साल ले सकते हैं। हमने कर पूर्व बिफोर टैक्स प्रॉफिट ले लिए। उसमें हम एड लेस करेंगे लेखांकन अशुद्धियों संबंधी समायोजन। अगर ऐसा समायोजन है जिससे प्रॉफिट घट रहा है तो उसको हम जोड़ देंगे, और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको हम लेस कर देंगे। गैर व्यापारिक विनियोगों से आय, अगर कोई गैर व्यापारिक विनियोग है उनसे हमें इनकम हो रही है तो प्रॉफिट में ऐड है तो उसको हम लेस कर देंगे। असाधारण हानि, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है यानी व्यापारिक हानि के अलावा कोई दूसरा लॉस हुआ है तो उसे हम वापस ऐड कर देंगे। असाधारण लाभ, अगर हम एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो भी उसे हम ऐड कर देंगे। अब गत कुछ वर्षों के कर पूर्व सामान्य व्यापारिक लाभ, अभी जो हमारी एडलेस करने के बाद जो बचेगा वो आएगा गत कुछ वर्षों के कर पूर्व सामान्य लाभ है, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें अब हम जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उसको हम गत कुछ वर्षों के सामान्य कर पूर्व व्यापारिक लाभों का सरल औसत या भारित औसत एवरेज, हम एवरेज या तो नॉर्मल एवरेज निकाल दें या फिर वेटेड एवरेज लें। वेटेड एवरेज कब लेंगे जब उसमें प्रॉफिट में देख लेंगे लगातार बढ़ रहे हैं या फिर लगातार घट रहे हैं, ऐसा ट्रेंड हो रहा है तो उसे हम भारित एवरेज लेंगे, वेटेड एवरेज लेंगे। और इसमें भी एडजस्टमेंट करेंगे, घटाएंगे हाशियों की संपत्तियों के रिवैल्यूएशन पर लाभ के कारण अतिरिक्त हाश। अगर कोई ऐसी एसेट्स है जिसका रिवैल्यूएशन होने पर प्रॉफिट हुआ है, यानी पहले संपत्ति का मूल्य कम था अब बढ़ गया, तो इसी कारण हमें डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। जब डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगेगा तो उसे हम इसमें से लेस करेंगे। अब वापस है ऐड, हाश योग्य संपत्तियों के रिवैल्यूएशन पर हानि होने पर मूल्य हाश में बचत। पहले संपत्ति का मूल्य कम था, रिवैल्यूएशन के कारण संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, तो अब हमें इसे जो हमारा नहीं, अब पहले ज़्यादा था और अब रिवैल्यूएशन का कम हो गया है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी और डेप्रिसिएशन में भी बचत होगी। तो बचत होने पर हमें प्रॉफिट में ऐड करना है। फिर है भविष्य में किसी आय में प्रत्याशित वृद्धि या कमी। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आगे ये इनकम
हमें बढ़ जाएगी तो उसको ऐड कर देंगे, या फिर ऐसी इनकम जो भी चल रही है वो बाद में कम हो जाएगी तो उसे हम लेस कर देंगे। भविष्य में किसी व्यय में अप्रत्याशित कमी या वृद्धि, अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो आगे फ्यूचर में उसमें कमी हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐसा लग रहा है कि आगे भविष्य में वो इस एक्सपेंसेस में वृद्धि होगी तो उसे हम घटा देंगे। अब है स्वामी साझेदारों का उचित पारिश्रमिक। जो स्वामी या पार्टनर है उनका जो रेम्युनरेशन है, फेयर रेम्युनरेशन, वो हम इसमें लेस करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, कर पूर्व, बिफोर टैक्स है। अब हम लेस करेंगे भावी दर से आय पर कर। अगर हमें इनकम टैक्स की रेट पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, भावी दर अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो जो वर्तमान दर है उससे हम इसका टैक्स निकाल दें। अब हमारे पास आएगा भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ है, कर पश्चात आ जाएंगे, आफ्टर टैक्स आ जाएंगे। फिर स्टेप सेकंड है, तो स्टेप सेकंड में सामान्य लाभ का परिकलन, ये कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट में पहले हम लेंगे ए पॉइंट, हमारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड और ऑब्लिक औसत विनियोजित पूंजी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इन तो हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें सभी संपत्तियों का वर्तमान अथवा पुनर्स्थापन मूल्य, जो सभी एसेट्स हैं उनका हम अभी की वैल्यू ले लेंगे। इसमें अगर कोई संपत्ति रीवैल्यूशन कर रखी है तो उसको हम रीवैल्यूड वैल्यू लेंगे। इसमें हम गैर व्यापारिक विनियोग, ख्याति, एकत्रित हानियों और आश्रित संपत्तियों कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ते हुए इन यानी इस संपत्तियों में हम गैर व्यापारिक विनियोग नहीं लेंगे, ख्याति नहीं लेंगे, एकत्रित हानियाँ नहीं लेंगे और कृत्रिम संपत्तियाँ नहीं लेंगे। फिर उससे लेस करेंगे सभी बाह्य दायित्व और हानियाँ, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है और लॉसेज है उनको हम लेस कर देंगे। खर्चों के लिए आयोजन है उसे भी लेस कर देंगे। अंशों और अधिमान अंशों पर प्रस्तावित लाभांश एवं उन पर लाभांश वितरण कर का आयोजन, इनको हम छोड़ देंगे। समतांश है, अधिमान अंश है, प्रस्तावित लाभांश है, उन पर लाभांश वितरण कर का आयोजन को छोड़ते हुए, क्योंकि ये अंशधारियों का कोष का हिस्सा है। अब हम इस एसेट्स में से ये लायबिलिटी लेस करने पर हमारे पास आ जाएगी व्यवसाय में विनियोजित पूंजी। चालू वर्ष की अंतिम ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। इसमें से हम चालू वर्ष के कर के पश्चात शुद्ध लाभ का आधा, यदि अंतिम पूंजी में वर्ष का पूरा लाभ जुड़ा हुआ है तो हम उसका आधा लेस कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब हमें निकालनी है सामान्य प्रत्याय दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए प्रत्याय की शुद्ध लाभ दर प्लस जोखिम प्रतिफल दर दी हुई है तो उसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब सी पॉइंट हमारा सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, औसत विनियोजित पूंजी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लें ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में फर्स्ट मेथड हमारी है नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ सुपर प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से या फिर सुपर प्रॉफिट से हम इसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तीसरा मेथड है एन्युटी मेथड, वार्षिकी पद्धति। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो इसमें मिस्टर एक्स है, उसकी कमाई जैसे कि उसके वार्षिक लाभ दे रखे हैं P&L अकाउंट में। तो इसमें
मिस्टर एक्स की जो कमाई है वो है 2011-12 में 50,000 का लाभ है, 2012-13 में 60,000 का लाभ है, 2013-14 में 90,000 का लाभ है, 2014-15 में 5,000 की हानि है और 15-16 में 6,000 का लाभ है। मिस्टर वाई उपरोक्त व्यवसाय को खरीदने की रुचि रखता है। निम्नलिखित बातों को ध्यान रखते हुए वाई द्वारा मिस्टर एक्स को दे राशि ख्याति की राशि का प्रकलन कीजिए। ए पॉइंट हमारा है ख्याति का परिकलन उपरोक्त 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर, जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2 गुना यानी फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट का 2 गुना है। मिस्टर एक्स ने 2013-14 में सट्टे की प्रवृत्ति के कारण से 30,000 रुपये कमाए, यानी इस लाभ में से 20,000 रुपये उसी वर्ष में उसके लाभ आने खाते में क्रेडिट कर दिए गए। तो ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसे हम वापस लेस करना पड़ेगा। सट्टे की प्रकृति के साहस के शेष रुपीज़ 10,000 रुपये के लाभ के लिए उसकी लेखा पुस्तकों में कोई प्रश्न नहीं की, यानी 10,000 का कोई भी एंट्री नहीं की, तो इससे हमारे प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। वर्ष 2014-15 में आग द्वारा मशीनरी का एक भाग नष्ट हो गया। मशीनरी का 60,000 की यानी राशि अंतिम मूल्य ह्रास होने के कारण वर्ष 14-15 के लाभों में से पूर्ति की गई। तो 60,000 रुपये वो उन्होंने 14-15 में लेस कर दिए, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो इसे हम वापस ऐड करना पड़ेगा। फिर 5वां है मिस्टर एक्स ने एक विशेष विशेषज्ञ इंजीनियर की सेवा 1,000 प्रतिमाह वेतन पर प्राप्त कर रखी है। मिस्टर एक्स ने एक इंजीनियर लगा रखा है जिसका 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देता है। मिस्टर वाई स्वयं ही विशेषज्ञ इंजीनियर है, अतः उसे इस व्यक्ति की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर वाई है वो खुद एक इंजीनियर है, तो उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारा तो ये जो कम 1,000 रुपये ये जो एक्सपेंसेस आगे नहीं होगा पर मंथ वाला। और वर्तमान में मिस्टर वाई है वो नेशनल इंजीनियरिंग में कुशल इंजीनियर के रूप में 1,500 प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहा है, तो ये इसको 1,500 प्रतिमाह वेतन मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा फेयर रेम्युनरेशन है इसका वो 1,500 रुपये पर मंथ हो जाएगा। उपरोक्त व्यापार को खरीदने के लिए मिस्टर वाई उसके वर्तमान पद से त्याग पत्र दे देगा, अब वो उसको सर्विस को छोड़ देगा। तो मैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट लिया, तो वर्ष 2011-12 के लिए 50,000 रुपये, 12-13 में 60,000 रुपये, 13-14 में 90,000 रुपये, 14-15 में माइनस के 5,000 लॉस है, 15-16 में 60,000 रुपये, ये हमारा जो प्रॉफिट गिवन है वो है। अब हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एक तो हमें जो 20,000 रुपये सट्टे के जो प्रॉफिट था वो हमने ऐड कर रखा था, तो उसे हम 13-14 में से लेस करेंगे। एक जो 14-15 में मशीनरी का जो लॉस हुआ था उससे उन्होंने उस टाइम P&L अकाउंट में लेस कर दिया था, उसे हम वापस ऐड करेंगे। तो इस यानी 13-14 और 14-15 में 2 एडजस्टमेंट होंगे। बाकी जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर एडजस्टमेंट 50,000 11-12 में सेम रहेगा, 12-13 में सेम रहेगा 60,000 रुपये, 13-14 में 20,000 ऐड हो जाएंगे तो 70,000 हो जाएगा, नहीं 90,000 में से माइनस 20,000 लेस हो जाएंगे क्योंकि ये सट्टे के लाभ है वो जुड़े हुए हैं, 70,000 हो जाएगा। अब माइनस के 5,000 में प्लस के 60,000 जुड़ेंगे तो 55,000 प्लस के ये हमारा आ जाएगा। 15-16 में 60,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 60,000 बच गया। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर एडजस्टमेंट 2,95,000 टोटल आ गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स तो 2,95,000 है, और इसमें हम 5 ईयर्स डिवाइड कर देंगे तो हमारा 59,000 है वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 59,000। अब सेविंग ऑफ सैलरी करंटली एम्प्लॉयड एक्सपर्ट इंजीनियर बिकॉज इन फ्यूचर हिज सर्विस विल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय मिस्टर वाई, क्योंकि अब वो खुद एक कुशल इंजीनियर है, तो वो खुद अब जो ये 1,000 पर मंथ है वो 1,000 पर मंथ से जो है वो अब इसके नहीं लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो 1,000 × 12 तो ये 12,000 रुपये
उसके अब वापस ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट है फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ मिस्टर वाई फॉर हिज एंटिसिपेटिंग सर्विस इन द बिजनेस। अब वो खुद 1500 पर मंथ के हिसाब से उसका फेयर रेम्यूनरेशन बनता है, तो उसका 18,000 रुपये हो गया। तो हमारा फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट आ जाएगा 53,000 रुपये। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराएंगे तो फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स ऑफ परचेज, तो 53,000 इंटू 2 करेंगे तो 1,06,000 रुपये हमारा गुडविल आ जाएगा। धन्यवाद।